पुरानी दिल्ली को अगर दिल्ली का दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और यहीं से दिल्ली की जिंदा दिली का भी सबूत मिलता है। इसलिए कुछ दिनों पहले मैं और मेघना दिल्ली वालों की जिंदा दिल्ली को एक्सपीरियंस करने निकल गए पुरानी दिल्ली के उन इलाकों में जहां दिलदार लोग तो मिलते ही हैं, साथ ही खाना भी बेहद लजीज मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लजीज खाने को एक्सप्लोर करने के हमारे एक्सपीरियंस में हमारे साथ डूब जाइए। दिल्ली 6 यानी चांदनी चौक में हम कुछ दिनों पहले संडे के दिन पहुंचे, क्योंकि मेघना को यहाँ से अपने लिए एक साड़ी का ब्लाउज लेना था। पर शॉपिंग तो बहाना था, हमें दिल्ली 6 के लजीज पकवानों को खाना था। सबसे पहले हम गए मेघना की शॉपिंग करने, जिससे हमारे पास खाने के लिए पूरा वक्त बचा रहे। चांदनी चौक की बाहरी मार्केट में मेघना को जब ब्लाउज नहीं ठीक लगे तो हम घुस गए अंदर की मार्केट में। यहाँ की सकरी गलियों से अगर कोई ना वाकिफ हो तो डेफिनेटली भटक जाएगा। संडे होने की वजह से मैक्सिमम शॉप्स बंद थी, पर मेघना की किस्मत अच्छी थी कि एक दुकान खुली मिल गई जहाँ से उसने अपना मनचाहा ब्लाउज ले लिया। उसके बाद हमारी नजर पड़ी इस फेमस कचौड़ी की दुकान पर। जंग बहादुर कचौड़ी वाला, जो चांदनी चौक का फेमस कचौड़ी वाला है। यहाँ पर हमने खाई बेहद टेस्टी कचौड़ियाँ। हमें मालूम है आप सोच रहे होंगे कि हम पराठे वाली गली क्यों नहीं गए, जो सबसे ज्यादा फेमस स्पॉट है चांदनी चौक का। एक्चुअली हम पहले पराठे वाली गली जा चुके हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस बार यहाँ की फेमस कचौड़ीज को ट्राई किया जाए। यहाँ से कचौड़ी खाने के बाद हम निकल गए जामा मस्जिद की ओर, जहाँ से हमें खानी थी दिल्ली की बेस्ट नॉन वेजिटेरियन थाली। कुछ दूर पैदल चलने के बाद हमने किया रिक्शा और जामा मस्जिद के बगल से होते हुए करीम्स और अल जवाहर को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे अल यमीन रेस्टोरेंट। यहाँ की कई रील्स वायरल हो चुकी हैं, आपने भी इन्हें जरूर देखा होगा। इसलिए हमने फैसला किया कि यहाँ जाकर एक बार नॉनवेज थाली को खाना तो बनता है। संडेज को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कुछ देर वेट करने के बाद हमें यहाँ एंट्री मिल ही गई। अंदर जाकर हमारी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। हमने फटाफट ऑर्डर कर दिया सबसे बड़ा वाला चिकन प्लेटर, जो करीब 600 रुपए का है। जैसे ही ये प्लेटर आया, हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। चिकन खाते वक्त वीडियो बनाना कहाँ ध्यान में रहता है, इसलिए हमने खाने पर कंसंट्रेट किया और पेमेंट करके रेस्टोरेंट से निकल आए। तभी हमारी नजर पड़ गई मोहब्बत के शरबत पर। ये भाई साहब जिस अंदाज से शरबत पिला रहे थे, वो देखकर अपनी इज्जत बचाने का मन कर रहा था, पर उनका तरीका मजेदार था। और इस शरबत के तो क्या ही कहने, ये तरबूज और दूध से मिलकर बनाया जाता है। कैसा है? इसे पीने के बाद मैं तो फिर से फ्रेश हो गया। और हम वहां से निकलकर
मेरी मैडम की फेवरेट जगह यानी दरियागंज की बुक मार्केट एक्सप्लोर करने चले गए। मेघना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उसका अपना बुक्स से जुड़ा एक यूट्यूब चैनल है जिसे आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेघना और मैंने दरियागंज की गलियां एक्सप्लोर की, पर वहां भी वही इशू था। संडे की वजह से मेन बुक मार्केट बंद थी और कुछ ही शॉप्स खुली थी, पर मैडम ने वहां से भी दर्जनों किताबें खरीद लीं। अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि अभी दिल्ली की एक और फेमस जगह तो चलना बाकी है। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस इतनी क्राउडेड है कि भीड़ देखकर शायद आप सब्सक्राइब करना ही भूल जाएंगे। तो लजीज खाना खाकर और बुक्स खरीदने के बाद हमने ऑटो की दिल्ली की सबसे बड़ी और पुरानी मार्केट यानी सदर बाजार के लिए। अगर आप पूछेंगे कि सदर बाजार में क्या मिलता है, तो आपका सवाल ही गलत होगा। आपको पूछना चाहिए कि यहाँ क्या नहीं मिलता है। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ खाने पीने के आइटम से लेकर किचन के सामान, कपड़े, डेकोरेशन के आइटम्स और भी बहुत कुछ मिलता है। संडे होने के कारण शॉप्स बंद रहती हैं, इस वजह से छोटे सेलर्स उन दुकानों के सामने रोड पर ही सामान बेचते हैं। मार्केट में घुसते ही पहले तो खाने पीने के आइटम्स नजर आए, जिनके पहाड़ लगे हुए थे। उसके बाद जब हमने रोड साइड शॉप्स देखी तो होश ही उड़ गए। इतनी भीड़ थी कि हमें वॉलेट, फोन सब बचाना था। इस वजह से हमने यहाँ ज्यादा वीडियोस नहीं शूट करी। पर इतनी भीड़ में भी मेघना जी को घर के लिए सामान दिख ही गया, जिसे वो खरीदने लगी। इसे कहते हैं कुशल गृहिणी। तो बस वहां से हम निकले और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक के लिए ई रिक्शा किया और अपने घर आ गए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए बेतरतीब को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।